अस्सलाम वालेकुम डियर यूजर्स, होप सो यू आर फाइन। आज मैं आपको बाइनांस से विड्रॉ लेना सिखाऊंगा। अगर आपके पास कहीं से अर्निंग रिसीव हो चुकी है बाइनांस में, या आप बाइनांस में डॉलर सेल और परचेज़ का काम करते हैं, अब बाइनांस से आप अमाउंट किस तरह अपनी जायज़ कैश, इजी पैसा या बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इस वीडियो में तमाम डिटेल्स मैं आपको आगे प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो फिर मेरे इस चैनल का लिंक दूसरों तक शेयर करें ताकि तमाम लोग इस चैनल से फ़ायदा उठा सकें और जो भी बेनिफिट होता है वो भी अवेल कर सकें। तो आइए चलते हैं टॉपिक की जानिब कि आप किस तरह से अपने बाइनांस अकाउंट से विड्रॉ इजीली अपनी जायज़ कैश इजी पैसे में कर सकते हैं। तो मेन टॉपिक की तरफ जाने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दे दूं, क्योंकि अगर आप ये इंस्ट्रक्शंस आप स्किप कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो आप को बेनिफिट कुछ नहीं होगा। और कुछ इम्पोर्टेंट बातें होती हैं वो जब तक आपको नहीं पता होंगी तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड 100% बेनिफिट नहीं होगा। अब यहाँ पर आपके पास बाइनांस में कोई भी करेंसी है, आपके पास बाइनांस डॉलर्स हैं, बिटकॉइन के डॉलर्स हैं, एथेरियम है, आपके पास लाइट कोइंस हैं या डॉग कोइंस हैं, कोई भी आपके पास करेंसी है, आपने उस करेंसी को बाइनांस में कैसे कन्वर्ट करना है, क्या सेल करना है और क्या परचेज़ करना है, उसके बाद आपने आगे किस मीडियम पर जाना है, इसकी कुछ डिटेल्स पहले प्रोवाइड कर दूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपके पास बाइनांस में जो भी करेंसी है, ठीक है, आपने वो करेंसी को एक्सचेंज करना है बाइनांस में। उसके बाद आपने वो करेंसी कहाँ पे सेंड करनी है। देयर आर टू ऑप्शंस। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, एक कैश माल का और दूसरा बक्स मेल। मैं कैश माल को यूज़ करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरी ट्रांजैक्शंस हैं वो टोटल क्रेडिट और टोटल डेबिट की ट्रांजैक्शंस है, आप चेक कर सकते हैं। तो मैं कैश माल को यूज़ करता हूँ मोस्टली, क्योंकि कैश माल थोड़ा सा ट्रस्टेड है। बक्स मेल भी इसकी तरह बेहतर है, लेकिन बक्स मेल पे काफ़ी इश्यूज़ आए रहते हैं। जैसे अभी ड्यू टू कोरोना उस पर कुछ इश्यूज़ हैं, उनकी वेबसाइट क्लोज़ है, कभी क्लोज़ हो जाती है, कभी ओपन हो जाती है। और विड्रॉल में भी इश्यूज़ आते हैं उनके, और विड्रॉ पे उनका टाइम जो है वो काफ़ी लग जाता है, इवन के 36 आवर्स भी लग जाते हैं। जबकि कैश माल है विदिन 24 आवर्स आपका विड्रॉल है प्रोसेस कर देते हैं आपके जायज़ कैश इजी पैसा में। तो कैश माल में आपने पेमेंट रिसीव करनी है बाइनांस से। अब यहाँ पे दो चीज़ें देखी जाती हैं, आपने कौन सी करेंसी को परचेज़ करना है जो बाइनांस है, बाइनांस में, फिर आपने उस करेंसी को कैश माल में सेंड करना है। अब यहाँ पर कैश माल पे आपने डिपॉज़िट करना है। अब डिपॉज़िट कहाँ से लगाना है, आपने कैश माल में डिपॉज़िट लगाना है बाइनांस से, ठीक है। यहाँ तक बात समझिए। हम चलते हैं बाइनांस अकाउंट की तरफ। यहाँ पर दो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये दोनों मैं अभी यहाँ पे बता दूँ ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। ये पॉइंट्स आपको जानना इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, आपने जब बाइनांस से जायज़ कैश इजी पैसा की तरफ अमाउंट को लेके जाना है, या किसी भी दूसरे आप एक्सचेंजर पर हैं, लाजमी नहीं कि बाइनांस हो, कोई भी ब्राउज़र हो सकता है, IQ ऑप्शन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आपने देखना ये होता है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट किस पे मिल रहा है, जिस पे मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल रहा हो आपने वही अडॉप्ट करना है। $1 बाइनांस से हमने सेंड करना है कैश माल की तरफ, $1 को बाइनांस से कैश माल की तरफ हमने सेंड करना है, ठीक है। तो $1 सेंड करने पे बाइनांस आपसे क्या फ़ीस लेता है, एक ये चीज़ मद्देनज़र रखनी है। एक $, है। वैसे $, की जो कास्ट है, यूँ समझ लें, या जो आज की प्राइस है वो 160 कंज्यूम कर लें आप इसको, ठीक है, अज्यूम कर लें, सॉरी। आपने कंसीडर किया कि $1 की जो प्राइस है आज की डेट की वो 160 है। अगर आप बाइनांस से कहीं उसको सेंड करते हैं उस $1 को, अगर बाइनांस आपसे $0.50 फ़ीस ले लेता है तब तो नुकसान है आपको। $1 आप सेंड करना चाह रहे हैं, बाइनांस आपसे $0.5 फ़ीस ले लेते हैं, आधा डॉलर फ़ीस लग जाती है, तब तो कोई बेनिफिट ना हुआ, ठीक है। एक ये चीज़ देखनी है। दूसरा, आप बाइनांस से अमाउंट सेंड कहाँ कर रहे हैं, जैसा कि हम कैश माल में सेंड कर रहे हैं,
तो कैश माल उस अमाउंट को किस तरह से ले रहे हैं। अब ये भी ना हो कि कैश माल $1 जो आपने सेंड किया है, कैश माल उसकी प्राइस बताए कि वो तो 80 रुपये पर डॉलर लेते हैं, हालांकि $1 की प्राइस जो है करंटली वो 160 है। अब कैश माल $1 80 रुपीज़ पे लेता है। अब आपको कैश माल 80 रुपीज़ देगा जायज़ कैशिज़ी पैसा, ये भी नुकसान में है। तो आपने इन दोनों बातों का ख्याल रखना है कि आपको जहाँ से आप $1 सेंड कर रहे हैं वहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी है, वो कम से कम होनी चाहिए, और जहाँ पे आप उसको सेंड कर रहे हैं वो कितनी अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, उस पर कितना टैक्स जो है वो चार्ज कर रहे हैं, डिडक्शन कर रहे हैं, दोनों चीज़ें देखनी चाहिए। तो मोस्टली यहाँ पर जितने भी लोग हैं बाइनांस पे वर्किंग करने वाले, वो क्या करते हैं, वो कैश माल में अमाउंट रिसीव करते हैं लाइट क्विन में। अब इसमें इसकी क्या वजह है, इसकी दो वजह है। बाइनांस लाइट क्विन पे माइनर से चार्जेस लेता है जी, बाइनांस लाइट क्विन पे माइनर से चार्जेस लेते हैं, या यूँ कह लें अगर आपके पास वहाँ पे लाइट क्विन है तो बाइनांस 0.0001 LTC आपको चार्ज करता है। आपके पास बाइनांस में फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूँ कह लें कि 1 LTC है आपके पास, तो 1 LTC सेंड करने पर बाइनांस आपसे सिर्फ 0.0001 LTC चार्ज करता है। 0.0001 LTC इज़ इक्वल टू 3 रुपीज़ जी, सिर्फ 3 रुपये चार्ज होंगे LTC अगर आपके पास हैं बाइनांस में, आप कैश माल में सेंड करते हैं। कैश माल आज के रेट के मुताबिक LTC को 152 रुपये रिसीव करते हैं, ठीक है, 152 पर $US की बात कर रहा हूँ। तो मीन आप जो है वो $5 सेंड करते हैं बाइनांस से कैश माल, तो बाइनांस 3 रुपये चार्ज करेगा, $5 आपके कैश माल में सेंड कर देगा। कैश माल आपको हर डॉलर की 152 रुपये कीमत देगा, $5 की जो कीमत बनती है वो आपको जायज़ कैशिज़ी पैसा दे देगा। ये डिटेल्स आपको जानना बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। तो आपने कहीं से भी कोई भी करेंसी लेनी है, इन दोनों चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। आप कैश माल से जो है जायज़ कैशिज़ी पैसा करना चाहेंगे, अब आप बाइनांस से बिटकॉइन भी सेंड कर सकते हैं कैश माल को। कैश माल तो अच्छी कीमत दे देता है, कैश माल एक बिटकॉइन के आपको 156 रुपीज़ देता है, एक बिटकॉइन डॉलर्स के, $US की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बट वहाँ पे बिटकॉइन सेंड करने की फ़ीस बहुत ज़्यादा है। अगर आप $50 बाइनांस से सेंड करते हैं कैश माल को, BTC सेंड करते हैं, तकरीबन $6 BTC फ़ीस लग जाती है। जबकि उन्हीं $50 को LTC में कन्वर्ट कर लें और फिर कैश माल को सेंड कर दें तो इंतहाई फ़ीस कम हो जाती है। यूँ कह लें कि वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट अगर $6 आपको वहाँ पे चार्ज होते हैं तो 1200-1300 रुपये आपको टोटल चार्ज हो जाते हैं, और यहाँ पे आपको मैक्सिमम 20 रुपीज़ भी चार्ज नहीं होते, ठीक है। तो हम टॉपिक की तरफ जाते हैं। हम क्या करते हैं, अब हम बाइनांस पे जाते हैं, ठीक है। बाइनांस पर हमारे पास जो भी करेंसी अवेलेबल है, बाइनांस पर आपके पास बाइनांस डॉलर्स हैं, बिटकॉइन डॉलर्स हैं, आपके पास कोई भी करेंसी है, आपने यहाँ पर लाइट क्विन परचेज़ करनी है। मतलब लाइट क्विन तो नहीं है ना आपके पास, LTC नहीं है बाइनांस पे आपके पास, ठीक है। तो बाइनांस पे आपने LTC लेनी है। पहले आपके पास कोई भी करेंसी है, आपने उस करेंसी को चेंज करना है LTC में। तो LTC में कैसे चेंज करना है, मीन आपने उसको वो करेंसी देनी है जो आपके पास बाइनांस में है पड़ी, और आपने बाइनांस से LTC ले लेनी है। तो आप यहाँ पर ट्रेड्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ट्रेड्स पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये मेन्यू ओपन हो गया है। तो यहाँ पर हम करेंसी सेलेक्ट करते हैं। मेरे पास ऑलरेडी करेंसी सेलेक्टेड है। आप जिस करेंसी को लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है लेना चाहते हैं, फर्स्ट वन की बात कर लें या सेकंड वन की बात कर लें, ADA। आप ADA लेना चाहते हैं बाइनांस से, BNB देना चाहते हैं, बाइनांस डॉलर है आपके पास, तो ADA आप लेना चाहते हैं बाइनांस से, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी करेंसी लेना चाहते हैं, अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरे पास USDT हैं, मैं LTC लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे LTC को सिलेक्ट कर लूँगा। आप देखें यहाँ पर LTC लेना है आपने, USDT देना है, इसका ये मसला है, ये मकसद है। अब आपने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर ली है LTC/USDT। इसका क्या मतलब है कि मेरे पास USDT हैं, मैं LTC लेना चाहूँगा। अब यहाँ पर अमाउंट है, आप एंटर करेंगे।
लिमिट्स इसको ऐसे रहने दें, जो भी है इसको ऐसे रहने दें। यहाँ पे अमाउंट है, कोई भी अमाउंट आप सेंड करें। फॉर एग्जांपल मेरे पास USDT है ना, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास USDT है 50, मैं 50 USDT को कन्वर्ट करता हूँ LTC में, मीन LTC बाय करने लगा हूँ USDT दे के। अगर मेरे पास 50 USDT हैं तो मैं 50 USDT यहाँ पे लिखूँगा, और यहाँ पे जो अमाउंट आएगी LTC की वो आएगी 0.063 ये मेरे पास LTC की अमाउंट आती है। तो मैं यहाँ पर पहले अपने USDT को कन्वर्ट करूँगा LTC में। अब क्योंकि ये क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि LTC को मैंने कैश माल में सेंड कर रहा है, तो यहाँ पे दो मेथड मुझे अडॉप्ट करने पड़ेंगे। एक तो USDT दे रहा हूँ मैं इसको बाइनांस को, और LTC ले रहा हूँ। जब LTC ले लूँगा, LTC का विड्रॉ करूँगा मैं। अब ये कन्वर्ट करने पे माइनर सी फीस होती है। मेरे पास USDT हैं, इन USDT को मैं बाइनांस को दूंगा और LTC ले लूँगा, और इस पर कितनी फ़ीस चार्ज होगी, अप्रॉक्सीमेटली 0.02 US डॉलर्स, मीन ₹4 भी चार्ज नहीं होंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर $10 की अमाउंट यहाँ पे जो है वो करने लगा हूँ, और $10 की अमाउंट पे मुझे जो है मतलब मैं $10 की यहाँ पे सेंड करता हूँ बाइनांस को, $10 USDT बाइनांस को देने लगा हूँ, और LTC उसे लेने लगा हूँ। तो $10 पे जो मुझे LTC हैं वो कितने मिलेंगे, 0.04412 ये मुझे LTC यहाँ पे रिसीव होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये इसे लेने लगा हूँ। तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है $10 पे, तो ये मैं देखता हूँ एरर क्यों आ रहा है। आई थिंक $10 कम है, हम इसको कुछ और ज़्यादा ट्राई करके देखते हैं। हम थोड़ी सी अमाउंट को ना थोड़ा ज़्यादा करके देखते हैं, मे बी कोई ये एरर ना आ रहा हो। हम 11 सेलेक्ट करके देखते हैं, उसके बाद हम क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या ऑप्शन आता है इस पर। जी बिल्कुल, ये आपने देखा कि अमाउंट जो है वो उसने ऑप्शन दिया कि अमाउंट जो है वो 10 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो वो मैंने पहले $10 लिख रहा था मैं, तो वो नहीं हो रही थी। जैसे मैंने $11 किए हैं वो बाय हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर अपने वॉलेट्स में जाता हूँ, मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। मैं वॉलेट्स में हम देखें, यहाँ पर वॉलेट्स में मैं आपको दिखाता हूँ। जी, मैं वॉलेट्स में आया तो देखें USDT में मेरे पास जस्ट $6 हैं, LTC में मेरे पास $10.98 हैं, मीन जस्ट 0.02 जो है डॉलर फ़ीस लगी है, जो कि माइनर्स फ़ीस है। अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कहते हैं तो आपको मैक्सिमम जो है वो कह लें कि 3 या ₹4 फ़ीस लगी होगी, ठीक है। तो अब ये मेरे पास अमाउंट आ गई है LTC में, ठीक है। मेरे पास LTC में अमाउंट है $10.98, या फिर इसको हम जस्ट यहाँ पे अगर ये कॉपी करने का ऑप्शन है यहाँ पे, नो कॉपी नहीं कर सकते हम इसको, और इसको मैं देखता हूँ अगर कॉपी हो जाती है तो 0.0488 ये मेरे पास अमाउंट है यहाँ पर। और इसके बाद मैं जो इसको, क्योंकि मैंने अब इसको विड्रॉ करवाना है, तो विड्रॉ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैंने जस्ट इसका एड्रेस मेंशन करना है। लाइट क्वीन में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। अब लाइट क्वीन को मैंने कैश माल या बक्स मिल में सेंड करना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मैं एड्रेस मेंशन करूँगा, नेटवर्क अगर मैंने कुछ इसमें सेलेक्ट करना है, और ठीक है, और इसको अमाउंट यहाँ पर एंटर करूँगा, LTC की जो अमाउंट मेरे पास अवेलेबल है, और वो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर विड्रॉ पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो ये अब हम चलते हैं कैश माल की तरफ। ये हमारे पास आ गया है, आप इसको देखें कि ये आपके पास स्क्रीन पे अवेलेबल हैं जो भी अमाउंट्स है। USDT में क्या अमाउंट है, LTC में फाइनली मैंने इसको चेंज कर लिया है। अब मैं जाता हूँ कैश माल पे, क्योंकि मैंने बताया कि कैश माल की सर्विस ज़्यादा फास्ट है और रिलायबल है बनिस्बत बक्स मिल के। बक्स मिल ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक थोड़ा सा स्टॉप भी रहता है। उनकी वेबसाइट पर जाएँ तो वो कोरोना की वजह से वो कहते हैं कि हम हमने सर्विसेज को स्टॉप किया हुआ है। और अब जो है फाइनली मैं कैश माल पे आ गया हूँ। याद रखिएगा कि कैश माल का आपका जो अकाउंट है वो 100% वेरीफाइड होना चाहिए। अगर 100% नहीं है तो 75% वेरीफाई होना चाहिए, जो कि इसकी डिटेल्स मैं आपको स्टार्ट में बता चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने मेन्यू पे क्लिक किया है, और मैं यहाँ पे मैनेज फंड्स पे क्लिक करता हूँ। मैनेज फंड पे क्लिक करके डिपॉजिट पे क्लिक करूँगा। डिपॉजिट पे जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, ये मल्टीपल ऑप्शंस मेरे पास सामने स्क्रीन पर
डिस्प्ले हो गए हैं कि किसके थ्रू डिपॉजिट करना है। अब मैंने आपको बता चुका हूँ कि मैंने करेंसी जो कौन सी है लाइट क्विन वहाँ पे सेलेक्ट की है, क्योंकि लाइट क्विन पे प्रोसेसिंग फ़ीस कम है बाइनांस की। तो यहाँ पे मैं लाइट क्विन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही लाइट क्विन पे मैं क्लिक करता हूँ, मेरे सामने ये एड्रेस जो है मेंशन है। मैं इस एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ। ये एड्रेस मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, ये एड्रेस कॉपी हो गया है। अब ये एड्रेस जाकर मैंने वहाँ पे पेस्ट करना है। अब ये कॉपी हो गया है। अब मैं कैश माल में डिपॉजिट कर रहा हूँ और विड्रॉ कहाँ से कर रहा हूँ, बाइनांस से लाइट क्विन में। तो अब ये मेरे पास आ गया है, एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया है। तो अब मैंने क्योंकि विड्रॉ करना है तो ये मेन वॉलेट पे मैं अवेलेबल हूँ, विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ। अब विड्रॉ पे क्लिक करता हूँ तो वो बताना चाह रहा है मुझे कि आपके पास दो ही करेंसीज़ में अमाउंट अवेलेबल है, एक लाइट क्विन और एक USDT में। ठीक है, तो मैंने क्योंकि लाइट क्विन से डिपॉजिट विड्रॉ करना है यहाँ से, तो सॉरी मैं लाइट क्विन पे क्लिक करूँगा। लाइट क्विन पे क्लिक किया तो यहाँ पर एड्रेस जो है वो मैं मेंशन करूँगा। ये मैंने एड्रेस मेंशन किया है यहाँ पर, और अमाउंट जो है वो कितनी मैंने विड्रॉ करनी है। यहाँ पर अमाउंट एक्चुअली शो नहीं हो रही, तो ये हो रही है शो एक्चुअली। ये देखें, ये अमाउंट शो हो रही है कि कितनी अमाउंट मैंने करनी है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं मैक्सिमम पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने मैक्सिमम पे क्लिक किया, जितनी मेरी लाइट क्विन में अमाउंट पड़ी है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। ठीक है, जितनी भी मेरी अमाउंट पड़ी है लाइट क्विन की यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। तो मैंने $10 किए थे, तो सॉरी $11 किए थे लाइट क्विन में चेंज, लाइट क्विन परचेज़ किया था $11 का USDT से, तो वो 10.98 आए थे। अब मैं यहाँ पे इसको विड्रॉ करूँगा तो जो भी मेरी अमाउंट थी वो यहाँ पे आ गई है। और इसके अलावा आपको बिल्कुल इजी है ये लाइट क्विन में, क्योंकि मेरे पास है नेटवर्क लाइट क्विन का, मैंने विड्रॉ लिया है। लाइट क्विन में मैक्सिमम पे क्लिक किया है। अब इसमें से विड्रॉल फीस भी होगी। विड्रॉल फीस जो है ऑटोमेटिकली इसी में से चार्ज होगी, 0.048 जो लाइट क्विन की करेंसीज है इसी में से चार्ज होगी, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगी। क्योंकि लाइट क्विन में मेरे पास यही डॉलर्स यही अमाउंट अवेलेबल है जो कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, और इसी में से जो मेरी अमाउंट है वो पे चार्ज होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ विड्रॉल पे, तो विड्रॉल पे मैं क्लिक करूँगा, मेरी अमाउंट यहाँ से कट ऑफ होके और प्रोसेसिंग में चली जाएगी। अब वो मुझसे कंफर्म करना चाह रहा है कि ये चेक कर लें आप $0.047 जो हैं वो कन्वर्ट करके आप जो है कैश माल की तरफ मूव कर रहे हैं। ये कन्फर्मेशन हैं, मैं कन्फर्मेशन करता हूँ। तो अब फ़ीस देख लें कितनी कम है, 0.0001 LTC फ़ीस इसकी चार्ज होगी। ठीक है, ये मैं कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। कन्फर्म पे क्लिक किया है तो यहाँ पर मुझे ईमेल और फ़ोन नंबर दोनों पे कोड आएंगे। ये दोनों पे कोड मैं मेंशन करूँगा तो ये देन मेरा विड्रॉल सक्सेस होगा। तो वीडियो को मैं यहाँ पर स्टॉप करके इन दोनों कोड्स को रिसीव करके यहाँ पे पुट करके वीडियो को फिर मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ। ये दोनों मेरे पास रिसीव हो गए हैं। तो 1 मिनट का टाइम होता है, 1 मिनट में दोनों मुझे रिसीव हो गए हैं और जस्ट 7 सेकंड रहते हैं। तो मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए अवेटिंग अप्रूवल के लिए जो है ये जो है रिक्वेस्ट है एक्सेप्ट हो गई है, और ये मैंने रिक्वेस्ट है जो वो यहाँ पे इनिशिएट कर दी है। तो जैसे ही अमाउंट मुझे कैश माल में रिसीव होती है मैं आपको गाइड कर दूँगा। ये व्यू हिस्ट्री पे जाकर आप ये मेरी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि LTC जो है वो अभी प्रोसेसिंग पे चल रहा है, क्योंकि 3 नेटवर्क कन्फर्मेशन जो हैं जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक इसकी जो है वो क्या कहते हैं ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होगी। अब ये 3 नेटवर्क कन्फर्मेशन पे जो है वो लग चुका है। अब मैं आपको कैश माल को जो बैलेंस है वो मैं यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। कैश माल को जो बैलेंस है, और ये मेरा बैलेंस जो कैश माल का है आप चेक कर सकते हैं। तो जस्ट 16 रुपीज़ मेरा बैलेंस है कैश माल का इस वक्त, और ये जैसे ही रिसीव होते हैं देन मैं आपको बता दूंगा कि करंटली मेरा क्या बैलेंस है इसके अंदर। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने आपके लिए ये इतना जो है एक सस्ता सा मेथड ढूंढ लिया है कि आप कैसे बाइनांस से इजीली कैश माल में विड्रॉ करके जैज़ कैश इजी पैसे कर सकते हैं, किसी भी स्कैमर के हाथ ना लगें। तो आप इजीली ये मेथड अडॉप्ट करके ये सारा जो प्रोसीजर इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी इस वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और दूसरों तक शेयर करें। अगर आप मेरी चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और मैंने आपके लिए जो ये मेथड सेलेक्ट किया है ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ और वेट करता हूँ तब तक ये अमाउंट रिसीव होती है। इन केस ये अमाउंट अगर मुझे विदिन 5 to 7 या 10 मिनट्स तक रिसीव हो जाती है तो वीडियो को मैं स्टॉप ही रखता हूँ, अदरवाइज़ एक नेक्स्ट वीडियो कंपोज कर लूँगा।
अगर ये डिले रिसीव होती है। तो तब तक मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ। बैलेंस चेक कर लें आप। मेरा अवेलेबल बैलेंस जो है वो 16 रुपीज़ है और लास्ट ट्रांजेक्शन मेरी ऑलमोस्ट 7 मंथ अगो की है। और अभी जो है ये ट्रांजेक्शन की है, जैसे ही कैश माल में रिसीव होती है तो आपको इस पर भी आगाह कर दिया जाएगा। जी मेरे पास विड्रॉ इसका रिसीव हो गया है और मुझे काफ़ी देर इसका वेट करना पड़ा, क्योंकि कुछ कोरोना केसेस की वजह से थोड़ा सा कैश माल के विड्रॉल में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो वो थोड़ा सा डिले कर देते हैं। तो दो ऑप्शन होते हैं, आप अगर अर्जेंट लेना चाहें तो उसकी फ़ीस होती है आई थिंक 1.5% जो है फ़ीस होती है, और फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप उसको करना चाहते हैं तो देन फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होता, 0.6% फिर भी उस पर चार्जेस होते हैं। तो मैंने कल जो रात अमाउंट लगाई थी 1638, तो उस पर 0.6% चार्ज होने के बाद 1633 मुझे रिसीव होने थे। जैसे कि आप को पता ही है, पीछे मैं बता के गया हूँ, 1638 मैंने विड्रॉ लगाई, 1633 मुझे रिसीव होने थे। तो आए चलते हैं, मैं स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स आपको और जो इजी पैसा की तरफ से जो मैसेजेस रिसीव हुए हैं उन वो मैं दिखा देता हूँ। और लाइव वीडियो में ही मैंने तमाम तर प्रोसेस बता दिया है आपको, कि आपको तमाम तरीका कार जो है वो पता चल जाए, ताकि आपको कोई इश्यूज़ दरपेश ना आए। तो ये मेरी वो ट्रांजैक्शन थी जो कल मैंने परफॉर्म की थी, क्योंकि मैं वीडियो स्टॉप करके बना रहा हूँ और ये कल की डेट की ट्रांजैक्शन थी, और मुझे अमाउंट जो है वो आज रिसीव हुई है। मीन तकरीबन 15 घंटे के बाद मुझे कैश माल से अमाउंट रिसीव हुई है। तो ये मेरी ट्रांजैक्शन थी। अब आइए चलते हैं कैश माल की जानिब। कैश माल पे ये जो ट्रांजैक्शंस हैं हम इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं, और मैं नीचे आके इसको ज़रा देखूँगा। ये देखें, कैश माल की तरफ से ये 1638 की ट्रांजैक्शन है, और इस पे जो फ़ीस जो डिडक्ट हुई है वो टोटल 10 रुपीज़ चार्ज हुए हैं मुझे। और ये फ़ीस चलें 10 रुपये कैसे चार्ज हुई इसको देख लेते हैं। ये 20 घंटे पहले मैंने इसको कंप्लीट किया था, और तब मेरी जो है ट्रांजैक्शन पेंडिंग में चली गई थी। आप बैक करके देख सकते हैं, वीडियो में पेंडिंग में थी और यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी नहीं थी। तो अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी जो है उसने मुझे दे दी है, और ये ट्रांजैक्शन आईडी कौन सी है, ये जो मुझे इजी पैसे की तरफ से ट्रांजैक्शन रिसीव हुई उसी की आईडी है। आप ट्रांजैक्शन आईडी देख सकते हैं यहाँ पर 1157 से स्टार्ट होती है और 2011 पे एंड होती है ट्रांजैक्शन आईडी। तो यहाँ पर अब हम चलते हैं मैसेज स्क्रीन जाने में। आप ये देखें स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं कि ये मुझे आज की ही डेट में ये मैसेज रिसीव हुआ है। मुझे 2 घंटे पहले ट्रांजैक्शन रिसीव हुई है। मुझे 1636 रुपये इसमें डिपॉज़िट हुए हैं। ठीक है, 1636 डिपॉज़िट हुए हैं, और एक्चुअली मैंने विड्रॉ लगाया था 1638 का। तो ये जस्ट 2 रुपीज़ ही चार्ज हुए हैं इसके ऊपर। उन्होंने तो उसमें फ़ीस पे लिखा हुआ है कि 10 रुपये फ़ी चार्ज हुई है, बट इस पे फ़ी जस्ट मुझे 2 रुपीज़ चार्ज हुई है। हो सकता है कि ये कोरोना की वजह से इन्होंने फ़ीस में कुछ रिड्यूस कर दिया हो, बट यहाँ पे जो इनके प्रोग्रामिंग है वहाँ पे अभी 10 ही लिखा आ रहा है, बट मुझे अभी 2 रुपये फ़ीस चार्ज हुई है, क्योंकि आप देख सकते हैं 1638 मुझे रिसीव हुए थे और 1638 का ही मैंने यहाँ पर विड्रॉ लगाया है। और जबकि मुझे विड्रॉ रिसीव हो रहा है, आप देख सकते हैं, यू हैव सक्सेसफुली डिपॉजिटेड 1636 रुपये, मीन जस्ट 2 रुपीज़ मुझे चार्ज हुए हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो ये मेरी ट्रांजैक्शन थी। अब यहाँ पे हम इस मैसेज के अंदर जाकर चेक कर लेते हैं क्या है कि वाकई ये मैसेज हमें रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। हम मैसेज पे जाके इसको वेरीफाई कर लेते हैं। जी हम मैसेज में आए हैं, ये चेक कर सकते हैं। आज की डेट में मुझे 3:44 पर ये मुझे SMS रिसीव हुआ है। TRX ID 1157 और एंड हो रही है 2011 पे। ये आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखें, ये ट्रांजैक्शन मुझे यहाँ पे जो है 115 57 15 7211 कुछ ऐसे अमाउंट मुझे ट्रांजैक्शन आईडी रिसीव हो रही है, और यहाँ पर सेम ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट हो रही है। आप चेक कर सकते हैं कि 1636 रुपये मेरे अकाउंट में ऐड हुए हैं, और टोटल जो बैलेंस है वो 2800 कुछ हो गया है। तो ये तमाम तर प्रोसीजर था जिसमें आपने अपने बाइनांस अकाउंट से अमाउंट विड्रॉ करके अपने जायज़ कैश से पैसे जहाँ पे लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो इसमें मैंने जो ट्रांजैक्शन थी वो सक्सेसफुल हो गई है, और मुझे ट्रांजैक्शन जो है वो कैश माल से भी रिसीव हो गई, और कैश माल में बाइनांस से मुझे रात ही रिसीव हो गई थी, जो कि वीडियो में आप पीछे चेक कर सकते हैं। तो ये तमाम डिटेल्स थी। इसके अंदर और जो चीज़ें कुछ डिस्कस करने के काबिल हैं तो वो बस यही हैं कि जैसे कि मैं वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ, आपका जो कैश माल अकाउंट है वो एटलीस्ट
75% वेरीफाई होना चाहिए। 75% से कम होगा तो हो सकता है आप बाइनांस से विड्रॉ कैश माल में तो ले लें, कैश माल से जैस कैश इजी पैसा ना आए, तो उसके लिए आपको वेरिफिकेशंस की ज़रूरत है। तो कैश माल की वेरिफिकेशंस के लिए आप कैश माल की यूट्यूब पे कोई वीडियोज़ हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। तो मैंने इस पूरे प्रोसेस के लिए ये तकरीबन 1 दिन हो गया है मुझे, मैंने पूरा वेट किया है इस सिस्टम को अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए और आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। मैंने इस पूरी वीडियो में बाइनांस से जो भी मेरे USDT हैं या कोई भी करेंसी है उसको एक्सचेंज करके कैश माल में सेंड किया, और कैश माल से जैज़ कैश इजी पैसा जो भी रिक्वायर्ड मेरा प्रोसेसिंग था वो मैंने कंप्लीट करके आप लोगों को तमाम तर प्रूफ भी इस वीडियो में दिखा दिया है। ये मेरी वीडियो 101% ट्रू है, इसके अंदर कुछ भी झूठ नहीं बताया गया। ये आप तमाम वीडियो देख चुके हैं, आपको ज़रूर इस चीज़ का आइडिया है। तो गुजारिश करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरी चैनल्स को लाजमी सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी मेरे चैनल का लिंक सेंड करें ताकि वो भी इस तरह की वीडियो से मुस्तफ़ीद हों। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और दूसरों तक लाजमी इसको पहुँचाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक को लेकर, और तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट भी मैं डिफरेंट इस पे वीडियोस जो हैं वो मैं बनाता रहूँगा और आपको शेयर करता रहूँगा। जिस तरह से मैंने बाइनांस के USDT को LTC में कन्वर्ट किया है, इसी तरह आप बाइनांस में कोई भी करेंसी है, आपके पास डॉलर्स हैं, बिटकॉइन है, इथेरियम है, कोई भी करेंसी है, आप उसको लाइटकॉइन में चेंज कर लेंगे। मीन लाइटकॉइन परचेज़ करेंगे USDT देकर या डॉलर्स देकर या बिटकॉइंस देकर, और सेम इस तरीके कार के को अडॉप्ट करते हुए आप ये तमाम तर जो है मेथड अपना कर ईज़िली किसी की ज़ात पर ट्रस्ट किए बिना या स्कैम का शिकार हुए बिना अपना विड्रॉल ईज़िली हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।